नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। लगातार कई दिनों से सीधी जिले में पत्रकार की अर्धनग्न फोटो वायरल होने का मामला लगातार प्रासंगिक है, जिसके बाद से ही जिले नहीं, प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में इस घटना को लेकर के पूरा हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, जब पत्रकार की अर्धनग्न फोटो वायरल हुई उसके बाद से ही लगातार प्रदेश भर में पूरे देश के राष्ट्रीय मीडिया में चर्चाएं होने लगी कि आखिर कौन सी ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि जिसके कारण से पत्रकार को थाने ले जाया गया और उसकी जो तस्वीर है वो अर्धनग्न अवस्था में वायरल हुई है। जिसके बाद से ही लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग उठी। लगातार पुलिस के द्वारा कहा गया कि ये जो लोग धरना करने के लिए आए थे, कलाकार नीरज कुंदेर की गिरफ्तारी के विरोध में, उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया गया, शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा ये कदम उठाया गया। वहीं जो रंगकर्मी हैं और वहीं जो पत्रकार जिनकी अर्धनग्न फोटो वायरल हुई, उनके द्वारा पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए कि पुलिस प्रशासन द्वारा जानबूझकर इस प्रकार का कृत्य किया गया ताकि उन्हें शर्मिंदा किया जा सके और उन्हें इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट हैं, आंदोलन हैं, उनसे रोका जा सके। तो दोनों पक्षों से जमकर आरोप और प्रत्यारोप हुए। पुलिस का कहना था, पुलिस के समर्थकों का कहना था कि ये कोई आंदोलनकारी नहीं थे, ये शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए आए थे। वहीं जिन पत्रकार की फोटो वायरल हुई, कनिष्क तिवारी और साथ ही जो रंगकर्मी जो वहां मौजूद थे, जिनकी अर्धनग्न अवस्था में फोटो वायरल हुई, उनका कहना था कि हम सभी शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने गए थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और फिर पुलिस जो है तो इस प्रकार से पुलिस द्वारा कस्टडी में लेकर के मारपीट की गई है और इस प्रकार की फोटो वायरल की गई है। जिसके बाद से ही लगातार उच्च स्तरीय जांच की मांग उठी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया और साथ ही इस पूरे मामले में बीते दिनों हमने देखा था कि नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से जो मध्य प्रदेश के मुख्य पुलिस महानिदेशक हैं, उनकी ओर से भी कहा गया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। तमाम दोनों थाना प्रभारी जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे थे, मनोज सोनी थाना कोतवाली प्रभारी और साथ ही अभिषेक परिहार थाना अमिलिया प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया था मौके पर ही, और रेडियो एसपी अमित सिंह को सीधी जांच के लिए भेजा गया। अब 3 दिवसीय जांच के लिए उन्हें भेजा गया था। 3 दिन उन्होंने सीधी में बिताए हैं। उन्होंने सारी जो तमाम घटना थी और उनके जो साक्ष्य थे और जो भी लोग उस घटना में और उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो रंगकर्मी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अन्य लोग हों जिनके ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगे थे, उनके सभी के बयान जो है तो लिए गए हैं। साथ ही पुलिसकर्मियों से भी ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी स्थितियां निर्मित हुई जिसके कारण से फोटो वायरल हुई। तमाम लोगों के बयान जो है तो लिखित रूप से भोपाल से आए जांचकर्ता अधिकारी एसपी रेडियो अमित सिंह द्वारा दर्ज कर लिए गए हैं। अब इसके बाद रंगकर्मियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और पूरे साक्ष्य और पूरे संकलन करने के बाद अब रेडियो एसपी अमित सिंह जो भोपाल से जांचकर्ता सीधी आए थे, वह भोपाल के लिए प्रस्थान कर गए हैं, वो भोपाल के लिए जा चुके हैं और उन्होंने वो जो जांच रिपोर्ट है वो पुलिस महानिदेशक भोपाल को सौंपी है। अब इस मामले में देखना दिलचस्प होगा कि ये पूरा मामला जो पूरे जिले ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में प्रासंगिक है। इस मामले में अब जांच के बाद जब ये जांच रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को सौंप दी गई है और तथ्यों को खंगाला जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ सामने आता है, आखिर कौन दोषी इस मामले में निकलकर सामने आता है, ये जानने की उत्सुकता सब में बनी हुई है। वहीं इस मामले में पत्रकार कनिष्क तिवारी ने भी पहले आशंका जताई थी कि इस पूरे मामले से सीधी पुलिस अधीक्षक को कहीं ना कहीं दूर रखा जाए। यदि सीधी पुलिस अधीक्षक को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाता है तो जांच कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। जिसके बाद से ही अमित सिंह ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि पूरी निष्पक्षता से ये जो जांच है उसको आगे बढ़ाया गया है और पूरी निष्पक्षता के साथ सभी के बयान लिए गए हैं। पर यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर इस मामले में कौन दोषी है। तमाम प्रकार के बयान दर्ज किए गए हैं पर कहीं ना कहीं इस मामले में जो आखिरी निर्णय है वो पुलिस महानिदेशक लेंगे, क्योंकि जांच खुद उनके संज्ञान में है और उनके नेतृत्व में ये जो पूरी जांच हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जेएमई न्यूज फोटो वायरल हुई है जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है।
उसी विषय पर सरकार ने आपको जांच अधिकारी नियुक्त करके सीधे भेजा है। अभी तक जांच प्रक्रिया में क्या क्या तथ्य सामने आए? जांच में अभी दोनों पक्षों के स्टेटमेंट लिए हैं। दोनों पक्षों ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उसे भी जब्त किए गए हैं और उनका विश्लेषण हम कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया अभी तक आपको, क्योंकि 2 दिन से आप लगातार जांच कर रहे हैं, प्रथम दृष्टया मैं क्योंकि लगातार लोगों के स्टेटमेंट ले रहा हूं और साक्ष्य का संकलन कर रहा हूं, तो अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि किन परिस्थितियों में वो लिए गए। हाँ, अपमानजनक हैं, इसीलिए मुझे यहाँ जांच के लिए भेजा गया है। जो भी लोग जिम्मेदार होंगे, पुलिस अधिकारी, मैन इन खाकी, वो निश्चित तौर पे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक जांच आप लगातार 2 दिन से कर रहे हैं, किन किन लोगों के साक्ष्य हो चुके हैं? जितने लोगों के न्यूड, सेमी न्यूड, मैं न्यूड नहीं कहूँगा, फ़ोटो वायरल हुए थे, उन सभी आवेदकों से कल मैंने पूरे दिन चर्चा की है। उनसे जो भी साक्ष्य उन्होंने दिए हैं उसको भी संकलित किया है। आज जो पुलिस ऑफिसर्स उस दिन ड्यूटी पे थे, जो सेंट्री ड्यूटी पे थे, उन सबसे बात किया। पब्लिक के लोग जो वहाँ पे थे उनसे बात, स्टेटमेंट लिया है उनका, और वो जो उन्होंने साक्ष्य दिया है, कई लोगों ने सीडी प्रस्तुत की है जो घटनाक्रम चल रहा था, और कई साक्ष्य दिए हैं, वो सारे हमने संकलित किए हैं। अब विश्लेषण का समय है, निष्कर्ष पे पहुंचने का समय है। जो भी फैक्ट सामने आएगा उसको निश्चित तौर पे शासन के सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। क्या माने अब ये जो जांच प्रक्रिया है ये अपने अंतिम दौर पर? हाँ, मैं ये तो कहूँगा कि अंतिम दौर में है। 1-2 और प्रतिवेदन मुझे लेना है, वो 1-2 प्रतिवेदन और मेरे पास आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे जांच के संदर्भ में सारे पक्ष छुए जा चुके हैं। बस उस पर निष्कर्ष निकालना है, जो भी फैक्ट सामने आए हैं, और जो भी निष्कर्ष होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, वो मीडिया के सामने मैं बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। शासन को जाएगी और मुख्यालय को जाएगी, और देन फिर वहाँ से चीज़ें संबंधितों के पास जाएंगी।